So hello everyone, welcome to the channel again guys. So guys, today's topic is P और NP क्लासेस. ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा P और NP क्लासेस और NP हार्ड और NP कंप्लीटनेस. इसको हम पूरी तरीके से जो है ये हम इसका एक्सप्लेन करेंगे. ये एडा का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो RGPV एग्जामिनेशन में आता ही आता है. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले आपको ये बात पता है प्रॉब्लम. देखो हमें पता है कि DSA और एडा जो होता है, हमारा जो DSA होता है उसमें हमारे पास क्या होती है, डिफरेंट टाइप्स की प्रॉब्लम होती है जिनको सॉल्व करने के लिए हमारे पास कुछ डिफरेंट टाइप्स की एल्गोरिदम्स होती हैं. ठीक है, तो हमारे पास प्रॉब्लम्स होती है. तो प्रॉब्लम कैन बी ऑफ टू टाइप्स. एक जो प्रॉब्लम हो सकती है वो दो तरीके से हो सकती है. प्रॉब्लम को दो तरीके में बांटा गया है एडा के अंदर, जिसमें एक बोलते हैं हम पॉलिनोमियल प्रॉब्लम और एक होता है एक्सपोनेंशियल प्रॉब्लम. ठीक, अब ये पॉलिनोमियल प्रॉब्लम क्या होता है, एक्सपोनेंशियल प्रॉब्लम क्या होता है, इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर इसको नहीं समझ में आया तो हम आगे कुछ नहीं समझ सकते. देखो ये रही डेफिनेशन लिखी हुई है. पॉलिनोमियल प्रॉब्लम क्या होती है, अ पॉलिनोमियल प्रॉब्लम इज सेड टू बी ए पॉलिनोमियल व्हेन एन एल्गोरिथम सॉल्व एनी प्रॉब्लम इन दिस टाइम. बोले तो पॉलिनोमियल टाइम, यानी कि देखो एक प्रॉब्लम को हम तभी पॉलिनोमियल बोल सकते हैं जब देखो हमारे पास क्या है, प्रॉब्लम है, हम उसको क्या कर रहे हैं, एल्गोरिदम के थ्रू सॉल्व कर रहे हैं. तो व्हेन एन एल्गोरिदम, जब कोई एल्गोरिदम सॉल्व करता है किसी एनी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को इन दिस टाइम, वो टाइम क्या है आपका, पॉलिनोमियल टाइम. यानी कि अगर आपका कोई भी प्रॉब्लम पॉलिनोमियल प्रॉब्लम कब कहलाता है, जब आपका कोई भी एल्गोरिदम उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए पॉलिनोमियल टाइम लेता है. किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उसकी कुछ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है, उस एल्गोरिदम की कुछ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है कि हाँ इतने टाइम में इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है. तो वो जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है ना, वी कैन ऑल्सो से ऑल द एल्गोरिदम हुज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज इन द फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल. यानी कि जो एल्गोरिदम है उसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, ठीक है, जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो क्या है, किसके फॉर्म में है, मेरी पॉलिनोमियल के फॉर्म में है. अगर वो पॉलिनोमियल फॉर्म में है उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है, तो वो जो प्रॉब्लम है वो क्या है, पॉलिनोमियल प्रॉब्लम हो सकती है. ठीक है, वो कौन सी प्रॉब्लम है, पॉलिनोमियल मेरी प्रॉब्लम है. ठीक है, अब नाउ यू कैन सी मीन्स ऑल द एल्गोरिदम, यहाँ पे देखो मीन्स ऑल द एल्गोरिदम विच सॉल्व एनी प्रॉब्लम इन पॉलिनोमियल टाइम. यानी कि कोई भी एल्गोरिदम होती है, कोई भी एल्गोरिदम होती है जो एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर रही है, और वो पर्टिकुलर कुछ तो टाइम ले रही होगी. तो वो टाइम कौन सा टाइम होगा, पॉलिनोमियल टाइम होगा. अगर पॉलिनोमियल टाइम के अंदर सॉल्व कर रही है तो उसी को हम क्या बोलेंगे. तो ये जो सब चीज़ें आती है किसके अंदर आ जाती है, मेरी पॉलिनोमियल प्रॉब्लम के अंदर आ जाती है. प्रॉब्लम किसके अंदर आ जाती है, मेरी पॉलिनोमियल प्रॉब्लम के अंदर आ जाती है. दिस एल्गोरिदम आर वेरी मच इफिशिएंट. ये जो प्रॉब्लम होती है, मतलब ये जो होता है, मतलब ये जो एल्गोरिदम होती है ना, एल्गोरिदम जो होती है बहुत ज़्यादा इफिशिएंट होती है, बहुत ज़्यादा यूजफुल होती है. जो एल्गोरिदम पॉलिनोमियल टाइम के अंदर किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करती है वो एल्गोरिदम बहुत ज़्यादा इफिशिएंट होती है. ठीक है, एग्जाम्पल फॉर की बात कर लेते हैं. वी नो डेट द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी. ठीक है, हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जानते हैं. सॉर्टिंग की क्या होती है, ये होती है. इसमें अगर हम n log n की जगह हम पुट कर दें n स्क्वायर, तो ये क्या, तो ये जो है ना, ये किस फॉर्म में है आपको पता होना चाहिए. ये जो है पॉलिनोमियल फॉर्म में है. यहाँ पे देखो सर्चिंग टेक्निक आपको मिल रही होगी. यहाँ पे देखो सर्चिंग है. फिर यहाँ पे और शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिदम जो होती है, मिनिमम कॉस्ट फाइंड करने के लिए एडा के अंदर जो होता है. तो ये सारी जो आपको जो मतलब एल्गोरिदम्स आपको पता है कि शॉर्टिंग एल्गोरिदम होती है, सर्चिंग एल्गोरिदम्स होती हैं. ठीक है, तो ये सारी जो एल्गोरिदम है ना, इनकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो किस फॉर्म में है, वो जो कोई से प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो वो किस फॉर्म में करते हैं, मतलब किस टाइम में करते हैं, पॉलिनोमियल टाइम के अंदर करते हैं. उनका जो रिजल्ट आता है पॉलिनोमियल टाइम के अंदर आता है. बस ये याद रखना कि ऐसी एल्गोरिदम जो पॉलिनोमियल टाइम के अंदर किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रही है वो क्या कहलाती है, पॉलिनोमियल प्रॉब्लम कहलाती है. सो यू कैन से दिस ऑल algorithm is in the form of, देखो ऊपर थोड़ा नीचे कर लेते हैं. हाँ देखो नीचे क्या लिखा हुआ है, कहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे देखना. ठीक है, सो यू कैन से दिस ऑल एल्गोरिदम इज इन द पॉलिनोमियल फॉर्म बिकॉज इट्स टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज इन द फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल. इनके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इन सारे एल्गोरिदम की पॉलिनोमियल फॉर्म में होती है, इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं, इन सारे एल्गोरिदम को, इसलिए हम ये सारी जो किसके अंदर आ जाती है, पॉलिनोमियल प्रॉब्लम के अंदर आ जाती है. ठीक है,
अब बात कर लेते हैं एक्सपोनेंशियल। पॉलिनोमियल तो हो गया, अब एक्सपोनेंशियल प्रॉब्लम्स क्या होती है? इफ एनी एल्गोरिदम कांट सॉल्व एनी प्रॉब्लम इन द पॉलिनोमियल टाइम, सो दिस प्रॉब्लम इज कॉल्ड एक्सपोनेंशियल प्रॉब्लम। यानी कि क्या, देखो वही सेम टू सेम चीज इधर उठा के चेप देना, तो इधर ही चिपका देना कि अगर पहले तो ये लाइन लिखना कि इफ कोई भी एल्गोरिदम, देखो वहां क्या कर रही थी, कोई भी एल्गोरिदम किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रही थी पॉलिनोमियल टाइम के अंदर, बट यहाँ पे कांट सॉल्व नहीं कर सकती पॉलिनोमियल टाइम में, यानी कि किस टाइम में सॉल्व करती है? एक्सपोनेंशियल टाइम में सॉल्व करती है। वही प्रॉब्लम्स क्या होती है? एक्सपोनेंशियल प्रॉब्लम कहलाती है। ठीक है, तो मतलब कोई भी प्रॉब्लम अगर कोई भी एल्गोरिदम किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में एक्सपोनेंशियल टाइम का यूज कर रही है तो वो क्या हो जाती है? एक्सपोनेंशियल प्रॉब्लम के अंदर आ जाती है। इट्स टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज इन द फॉर्म ऑफ एक्सपोनेंशियल, आपको दिख रहा होगा। ठीक है, एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। 01 नेपसेक प्रॉब्लम हो गया, ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम हो गया, हैमिल्टनियन प्रॉब्लम हो गया, ग्राफ कलरिंग हो गया। ये सब जो एल्गोरिदम्स होती है, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी किसके फॉर्म में होती है? एक्सपोनेंशियल प्रॉब्लम्स के फॉर्म में होती है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में होती है। यहाँ देखो क्या लिखा हुआ है। ठीक है, दिस एल्गोरिदम आर नॉट इफिशिएंट। ये बात याद रख, ये बात आप प्लीज वेरी मच इंपॉर्टेंट है, ये बात आप प्लीज याद रखिए कि जो पॉलिनोमियल प्रॉब्लम होती है ना, वो वेरी मच इफिशिएंट होती है पॉलिनोमियल टाइम, मतलब जो पॉलिनोमियल टाइम में जो सॉल्व होती है वो एज कम्पेयर टू द एक्सपोनेंशियल के। ठीक है, ये आपको बिल्कुल याद रखने की जरूरत है। अब देखो, अब हम आ जाते हैं हमारे, बस उसमें इतना ही था। अब हम आ जाते हैं हमारे पी क्लास प्रॉब्लम के अंदर। पी क्लास प्रॉब्लम क्या होती है? देखो इसको ना डिटर्मिनिस्टिकली पॉलिनोमियल भी कहते हैं। क्यों? पी क्लास प्रॉब्लम्स कौन सी प्रॉब्लम्स होती है? देखो थोड़ा सा ऊपर करने दो। हाँ देखो, देखो अब प्रॉब्लम सॉल्व इन अ पॉलिनोमियल टाइम इज कॉल्ड अ पी क्लास प्रॉब्लम। ठीक है, ऐसी प्रॉब्लम जो सॉल्व हो रही है पॉलिनोमियल टाइम के अंदर, जो किसी एल्गोरिदम का यूज करके प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है पॉलिनोमियल टाइम में, वो क्या होती है? पी क्लास प्रॉब्लम। अब यहाँ पे ये खत्म नहीं हुई है। मीन्स देखो यहाँ ये वाले सेकंड लाइन पे देखना क्या लिखा हुआ है। मीन्स ऑल द पॉलिनोमियल प्रॉब्लम कम अंडर पी क्लास प्रॉब्लम, यानी कि जितनी भी पॉलिनोमियल प्रॉब्लम होती है वो किसके अंदर आ जाती है? पी क्लास प्रॉब्लम के अंदर आ जाती है। हमने देखो इसीलिए मैंने कहा था कि हमें पॉलिनोमियल और एक्सपोनेंशियल के बारे में समझना बहुत ज़्यादा उधर जरूरी है। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, देखो ऑल्सो द सॉल्यूशन ऑफ पी क्लास प्रॉब्लम वेरीफाइड इन पॉलिनोमियल टाइम। देखो हमारे पास एक प्रॉब्लम है, उसको हमने क्या किया? सॉल्व किया। सॉल्व करने के लिए कुछ क्या लगा? टाइम लगा। तो ये जो टाइम जो लगा ना, ये कौन सा टाइम है? पॉलिनोमियल टाइम है। तो पॉलिनोमियल टाइम है, यानी कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मेरा पॉलिनोमियल टाइम लगा, यानी कि ये क्या है? पी क्लास प्रॉब्लम है। अब एक बात बताओ, मुझे सॉल्यूशन मिला है तो सॉल्यूशन को हम वेरीफाई भी करते हैं। आपने मैथमेटिक्स पढ़ा होगा, उसमें टीचर बोलती नहीं है, आपको पता है हम इसको है ना क्रॉस चेक कर सकते हैं इस आंसर को, आप ये मेथड यूज कीजिए, आप क्रॉस चेक कर सकते हैं फटाफट। तो अगर हम इसको वेरीफाई करने की कोशिश करें, इस आंसर को क्रॉस चेक करें, तो वो जो वेरिफिकेशन टाइम होता है ना, वेरिफिकेशन भी होता है ना, वो भी पॉलिनोमियल टाइम में ही होना चाहिए। तो ही हम क्या बोलते हैं? उसको पी क्लास प्रॉब्लम ही कहते हैं। इट इज ईजी टू सॉल्व एंड ईजी टू वेरीफाई। पॉलिनोमियल पी क्लास प्रॉब्लम जो होती है बहुत ज्यादा ईजी टू सॉल्व होती है, ईजी टू वेरीफाई होती है। इट टेक्स पॉलिनोमियल टाइम टू सॉल्व, ये पॉलिनोमियल टाइम लेता है सॉल्व करने के लिए ऑब्वियसली। ऑल्सो पी जो होता है ना, वो सबसेट होता है एनपी के। इट्स ऑल्सो वेरीफाइड इन पॉलिनोमियल टाइम, वेरीफाई भी पॉलिनोमियल टाइम के अंदर ही होता है। इसको भूल जाना, ये क्या लिखा हुआ है, इसको छोड़ो। ठीक है, यहाँ पे देखो एक आपको ये दिख रहा होगा, ये दिख रहा होगा आपको डायग्राम। इसमें देखो क्या दिखा हुआ, पी जो है वो सबसेट आपको दिख रहा होगा एनपी के। देखो ये रहा, देखो ये। ठीक है, अब एक बात बताओ, आप पता है सबसेट ऑफ एनपी क्यों बोला गया है? आप अब एनपी पढ़ेंगे। ठीक है, एनपी को बोला जाता है ये नॉन डिटर्मिनिस्टिक पॉलिनोमियल बोला जाता है, नॉन डिटर्मिनिस्टिक पॉलिनोमियल। ठीक है, आपको एक बात तो आगे जाके पता चलेगी कि जो मेरा पी होता है, यानी कि पी क्लास प्रॉब्लम, ये सॉल्व भी पॉलिनोमियल टाइम में होता है, वेरीफाई भी पॉलिनोमियल टाइम में होता है। बट व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट द एनपी, तो ये सॉल्व जो होता है ना, ये जो एक्सपोनेंशियल टाइम में सॉल्व होता है, बट जब इसकी वेरिफिकेशन की बारी आती है ना, तो पॉलिनोमियल टाइम में होता है। इसीलिए कहा गया है पी इज अ सबसेट ऑफ एनपी। देखो अब हम एनपी क्लास को समझेंगे। ठीक है, एनपी का मतलब क्या होता है? नॉन डिटर्मिनिस्टिक पॉलिनोमियल। ठीक है, वॉट एवर प्रॉब्लम सॉल्व इन एक्सपोनेंशियल टाइम। ठीक है, जो भी प्रॉब्लम एक्सपोनेंशियल टाइम में सॉल्व हो रही है उसी को क्या बोलते हैं? एनपी क्लास बोलते हैं। पी क्लास में क्या पढ़ा था? जो भी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है पॉलिनोमियल टाइम में सॉल्व हो रही है। एनपी किस में? एनपी क्लास की प्रॉब्लम किस टाइम में सॉल्व हो रही है? एक्सपोनेंशियल टाइम में सॉल्व हो रही है, ये बिल्कुल याद रखिएगा आप। ठीक है, ये थी डेफिनेशन, आगे पढ़ते हैं।
देखो एनपी का प्रॉब्लम सॉल्व इन एक्सपोनेंशियल टाइम हमको पता है, एंड ऑल्सो इट इज नॉट वेरी इफिशिएंट, ठीक है, इफिशिएंट भी ज़्यादा नहीं होती। पी क्लास प्रॉब्लम मैंने कहा था पॉलिनोमियल प्रॉब्लम्स जो होती है वो ज़्यादा इफिशिएंट होती है एज कम्पेयर टू एक्सपोनेंशियल, तो ये एनपी जो होती है ज़्यादा इफिशिएंट नहीं होती। बट इफ वी वांट टू सॉल्व एक्सपोनेंशियल प्रॉब्लम इन पॉलिनोमियल टाइम, अगर हम चाहते हैं कि एक्सपोनेंशियल प्रॉब्लम को पॉलिनोमियल टाइम में सॉल्व हो जाए, सो वी हैव टू राइट सम एल्गोरिदम, हमें कुछ एल्गोरिदम्स लिखनी पड़ेंगी। और वो एल्गोरिदम कैसे? सो दिस एल्गोरिदम इज अ नॉन डिटर्मिनिस्टिक एल्गोरिदम, हमें लिखनी पड़ती है, ठीक है। वो कैसी होती है? मीन्स वी कैन ओनली इमेजिन द सॉल्यूशन, हम सिर्फ सॉल्यूशन को इमेजिन कर सकते हैं। देखो एडा है, थोड़ा सा टफ है, आपको समझने की कोशिश करनी होगी। एडा इतनी आसानी से समझ में तो नहीं आता, वरना तो डीएसए और एडा इतनी आसानी से समझ में आ जाता तो आज सारे लोग डेवलपर होंगे, ठीक है। देखो वी राइट सम पार्ट ऑफ एल्गोरिदम, हम देखो कुछ पार्ट एल्गोरिदम का लिखते हैं, बट वी राइट सम पार्ट ऑफ एल्गोरिदम हु सॉल्यूशन, देखो हम कुछ पार्ट तो ऐसा लिखते हैं एल्गोरिदम का जो हम लिखते हैं सही है, बट हम कुछ पार्ट एल्गोरिदम का ऐसे भी लिखते हैं जो उसका सॉल्यूशन हम सिर्फ इमेजिन कर सकते हैं। अब मुझे पूरा यकीन आपको एमपी समझ में नहीं आया होगा। देखो सीधी बात है एनपी और पीएन का। देखो एनपी इज द सेट ऑफ प्रॉब्लम विच सॉल्व इन अ पॉलिनोमियल टाइम यूजिंग द नॉन डिटर्मिनिस्टिक एल्गोरिदम, बस इतना याद रखना। देखो सिर्फ इतना याद रखो, एनपी जो प्रॉब्लम होती है ना वो सॉल्व होती है एक्सपोनेंशियल टाइम में, बट जब उसके वेरिफिकेशन का टाइम आता है तो वो पॉलिनोमियल टाइम में वेरीफाई होती है, बस इतना याद रखना। आगे आपको इतना मस्त चीज़ बताऊंगा जो आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगी। देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, हाँ तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा इट्स सॉल्यूशन इज हार्ड टू फाइंड। जो एनपी प्रॉब्लम्स होती है ना, इनकी प्रॉब्लम हार्ड टू फाइंड होती है। क्यों? क्योंकि जैसे हमने कहा कि हम मतलब तो इसकी जो प्रॉब्लम होती है ना थोड़ी सी हार्ड होती है वो करने में, थोड़ी प्रॉब्लम होती है क्योंकि एक्सपोनेंशियल फॉर्म टाइम में सॉल्व करती है। इट्स सॉल्यूशन इज इन द फॉर्म ऑफ एक्सपोनेंशियल फॉर्म और बट द वेरिफिकेशन इज इन द फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल टाइम। देखो अब आगे इतना मस्त चीज़ बताऊंगा जो आपको बहुत अच्छी तरीके से याद होगा। देखो ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बना के ही आना एग्जाम में। देखो इसमें आपको सीधी सीधी बात है, प्रॉब्लम दिख रही होगी, दो प्रॉब्लम, ठीक है, दो प्रॉब्लम आपको दिख रही है, ठीक है। एक प्रॉब्लम जिसका जो सॉल्यूशन टाइम है, एक है वेरिफिकेशन टाइम, ये है सॉल्यूशन टाइम, ये है वेरिफिकेशन टाइम, ठीक है। एक प्रॉब्लम है जिसका सॉल्यूशन टाइम अगर पॉलिनोमियल टाइम है और उसका वेरिफिकेशन टाइम भी अगर पॉलिनोमियल टाइम है, तो वो कौन सी क्लास की प्रॉब्लम हो गई? पी क्लास की प्रॉब्लम हो गई। कौन सी क्लास की प्रॉब्लम हो गई? पी क्लास की। यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे ठीक है। एक प्रॉब्लम है जिसका सॉल्यूशन टाइम है, वेरिफिकेशन टाइम है, अगर सॉल्यूशन टाइम भी पॉलिनोमियल टाइम में हो गया, वेरिफिकेशन भी पॉलिनोमियल टाइम में हो गया, तो पी क्लास प्रॉब्लम है। अगर एक प्रॉब्लम है ठीक है, जिसका सॉल्यूशन टाइम एक्सपोनेंशियल टाइम में है बट वेरिफिकेशन टाइम पॉलिनोमियल में है, तो वो एनपी क्लास प्रॉब्लम होती है। ये बस याद रखना, और कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं, फालतू बस इतना ही काफ़ी है कि एक प्रॉब्लम है, उसको एल्गोरिदम के थ्रू सॉल्व किया जाता है, तो वो एल्गोरिदम जो टाइम लेती है, अगर सॉल्यूशन टाइम पॉलिनोमियल होता है और उसका वेरिफिकेशन भी पॉलिनोमियल टाइम होता है, तो पी क्लास प्रॉब्लम होती है। एक प्रॉब्लम है जिसका एल्गोरिदम से सॉल्व कर रहे हैं, सॉल्व करने में जो टाइम लग रहा है सॉल्यूशन टाइम एक्सपोनेंशियल है बट वेरिफिकेशन टाइम पॉलिनोमियल है, तो वो एनपी क्लास की प्रॉब्लम होती है। बस इतना याद रखना है, और नेक्स्ट क्लास में हम एनपी हार्ड और एनपी कंप्लीट पढ़ेंगे। थैंक यू।